आप तस्वीरों में देख रहे होंगे मेरे साथ, जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये कोई ईख का यानी गन्ने का खेत नहीं है। ये नगर निगम का तालाब है और इस तालाब की जो हालत है वो आप देख सकते रहे। ऐसे लग रहा है कोई बियाबान जंगल हो जहां पर बड़ी बड़े पेड़ हों और उसमें हम जा चुके हों। लेकिन ये नगर निगम का तालाब है। नगर निगम की आपके सामने पोल खुलती नजर आ रही है। आप मैं जो तस्वीरों में दिखा रहा हूं, आखिर किस तरह से आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल यूं कहा जाए कि 14 का जो हनन है वो यहां किया जा रहा है। आप तस्वीरों मेरे साथ देख रहेंगे, जबकि हर किसी नागरिक का एक अधिकार है 51 AG के तहत कि वो शिकायत दर्ज कर सकता है, एनजीटी कोर्ट जा सकता है, संबंधित विभाग को उसकी शिकायत कर सकता है। लेकिन शिकायत की तो जाती है पर उसका समाधान केवल कागजों में ही हो पाता है, जमीनी स्तर पर। आप यहां देखिए, ये देखिए मजबूरन यहाँ के जो लोग हैं इस पर कूड़ा डाल रहे हैं और यूं देखा जाए नगर निगम की आंखें बंद हैं। तस्वीरों में देखिए, दूर दूर तक देखिए। अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं जरा। आप देखिए, वहां तक देखिए जहां तक वो बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, कब्जा भी यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ में दूर दराज तक आप देखेंगे कि ये एक तालाब है। और यूं कहा जाए कि एक गांव का जो सौंदर्यकरण होने के बाद जो एक यूं कहा जाए साज होता है यानी खूबसूरती होती है, वो तालाब को कहा जाता है। किसी भी गांव की खूबसूरती उसका तालाब माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इस तरह से आप देखेंगे अंदर गंदगी है और पानी तो यहाँ पर है ही नहीं, केवल गंदगी है, गंदगी का अंबार है। अब यहाँ का जो टीडीएस है या पानी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? क्या ये पानी पीने लायक हो सकता है, या ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है इसकी जो गंध है, इसकी जो बदबू है लोगों के सांस में जा रही होगी, पानी जो हवा है उसमें मिल रही होगी, जब वो सांस ले रहे होंगे किस तरह से वो बीमार हो रहे होंगे। मेरे साथ यहाँ पर हेल्प एशियन फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शर्मा मौजूद हैं, जो इस मुहिम को चलाए हुए हैं। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। प्रदीप जी आइए ज़रा, एक मिनट दिखाइए ज़रा किस तरह से इस ग्राम बयाना जो पड़ता है और नगर निगम द्वारा किस तरह से, क्या ऐसा नहीं लगता कि मुकदमा कराना चाहिए लोगों को जो है नगर निगम के ऊपर, जो हालात दिख रहे हैं उस पर? मुकदमा ही नहीं बनता, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, हम कोई भी एक क्षेत्रीय अधिकारी होता है तो उसकी अपनी संपत्ति को देखरेख, निरीक्षण और समय समय पर समयबद्ध उसकी जांच होती है। लेकिन यहाँ पे समयबद्ध जांच नहीं है, तो समयबद्ध एक तरीके से लापरवाही, निकम्मापन, कोताही को बढ़ावा है। एक भ्रष्ट लापरवाह अधिकारी दूसरे को लापरवाही सिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। और ये लापरवाही वर्तमान स्थिति से, तालाब की वर्तमान स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। कुल मिलाकर गर्मियों के हिसाब से एसी और ठंड के हिसाब से हीटर पे काम होता नज़र आता है। कागजी स्तरों पर तो सिर्फ नाम के लिए तालाब है, तालाब तो कहीं है ही नहीं। और तालाब क्यों होगा? आपकी संस्था के द्वारा इन लोगों की क्या हेल्प की जा सकती है मुद्दे पर आते? इनकी निस्वार्थ हेल्प की जाएगी, क्योंकि भोले भाले लोगों को संविधान, कानून बहुत कम अवगत होता है, बहुत कम जानकारी होती है कि तालाब हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य होता है। हिंचलाल बनाम कमला देवी एक केस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस पर एक ऐतिहासिक फैसला है। ना तो उसे तब्दील किया जा सकता है और ना ही उस पर किसी प्रकार का एक ये कह लीजिए कि उसे अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि तालाब ही एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के बिल्कुल नीचे स्तर तक, जहाँ से हमारा पानी स्टार्ट होता है 80 फुट, 100 फुट, 150 फुट, 1.25 फुट, 200 फुट नीचे तक, ये धीरे धीरे धीमे छन छन के वहाँ तक नीचे तक जाता है। अब यदि पानी इस हिसाब से नीचे तक नहीं जाएगा, उसकी साफ़ सफाई नहीं होगी, उसके अलावा और भी तालाब के बहुत कुछ काम है। टेंडर भी छूटते हैं तालाबों को लेकर के, मछली पालन भी होते हैं, तो लोगों को एक रोज़गार भी मिलता है। लेकिन ना तो प्रकृति का ख्याल है ना लोगों का ख्याल है। कुल मिला के लोगों को उपहार में कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, ल्यूकेमिया, जो भी अन्य बीमारियां होती हैं तमाम तरह की, और मच्छरों की गारंटी तो मैं अधिकारियों को समर्पित करना चाहूँगा जो नगर आयुक्त हैं। उन्होंने 24 आवर्स और साल के 365 दिन गिफ्ट में दे रखे, जिसकी निशानी ये तालाब है। देखिएगा आप, क्या देखने के लिए मिला है। उम्मीद करते हैं कि इसकी शिकायत भी होगी और जो है नगर आयुक्त से बात करेंगे और इसके साफ़ सफाई की हम उम्मीद जताते हैं। अन्यथा
एनजीटी जिंदाबाद। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबरें अहम सत्ता के साथ गाजियाबाद।